हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक क्रिकेट स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यूनिक क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते तो होंगे कि क्रिकेट फैंटेसी लोग क्यों खेलते हैं। अपना नसीब और स्किल आजमाने के लिए। इस चैनल का यही मकसद है कि आपको स्किल के साथ कुछ यूनिक चैट दे ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं मैच नंबर 19 CSK वर्सेस RCB। तो हम अगर देखेंगे तो ये मैच खेला जाएगा मुंबई में। मैच नंबर 18। अगर पॉइंट टेबल की और थोड़ा सा गौर करेंगे तो दोनों टीमें टॉप पे बनी हुई है। RCB नंबर 1 पे और CSK नंबर 2 पे। दोनों ही टीम 4-4 मुकाबले खेल चुकी है अपने, और RCB 4 मैच जीती है, वहीं चेन्नई सुपर किंग 3 मैच जीती है, एक हार के साथ। RCB अभी तक एक भी लॉस नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। यही थे पॉइंट टेबल से हम डायरेक्टली बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की। वेदर रिपोर्ट में हम देखेंगे तो एक चीज आपको अभी से ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स, ये मुंबई में मैच है। सही बात है आपकी भी कि मैच नंबर 18 जो इसके पहले खेला जा रहा है अभी, वो भी मुंबई में ही है। लेकिन ये मैच और कल जो आज मैच होने वाला है वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा दोपहर में। कड़ी धूप होगी, ग्राउंड के बीच में प्लेयर्स होंगे, उनकी एनर्जी भी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि धूप ज़्यादा होगी। तो आपको ये बातें ध्यान देनी होगी। ये मैच है मुंबई में, मुंबई के वानखेड़े में। सनशाइन मौसम है, आप देखेंगे 33 डिग्री टेम्परेचर, यानी काफ़ी ज़्यादा। मतलब धूप के बीच में संघर्ष करना होगा दोनों टीमों को, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर हम हवाएं देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन 41 किलोमीटर की पर के हिसाब से हमें दिखा रही है। ह्यूमिडिटी लेवल 58% दिखा रहा है। ड्यू पॉइंट अगर देखेंगे तो कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा मैच को, क्योंकि रात में मैच नहीं होगा। जब तक शाम होगी तब तक जब तक ड्यू आएगी तब तक मैच खत्म हो चुका होगा। और हम वहीं क्लाउड्स कवर देखेंगे तो 70%। ये स्पिनर्स को थोड़ा परेशान करेंगे, फास्ट बॉलर को मदद करेंगे, क्योंकि दोपहर में मैच है। स्पिनर्स एडवांटेज ले सकते हैं, भले बैटिंग फ्रेंडली विकेट वानखेड़े में मैच है, फिर भी उनको हेल्प मिल सकती है। लेकिन क्लाउड्स कवर 70% है, फिर तो स्पिनर्स को थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ से कम मिलेगा। लेकिन स्पिनर परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं क्योंकि धूप अच्छी खासी है मैदान पे। हम बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स की। तो ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स से हमें एक ही चीज मालूम पड़ रही है कि वानखेड़े मुंबई में मैच खेला जाएगा। 244 रन यहाँ के हाईएस्ट स्कोर है। 67 रन भी यहाँ पे बन चुके हैं। 151 मैच है यहाँ पे खेले चुके हैं टोटल वानखेड़े में। टोटल एवरेज स्कोर 159, टोटल सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 157। ये सब बातें हम आगे कर चुके हैं। अगर हम दोनों टीमों की और थोड़ा सा नजर डालेंगे, जब दोनों टीमें वानखेड़े में खेलती है, सबसे पहले बात RCB की। RCB यहाँ पे 18 मैच खेल चुका है, 10 विन 8 लॉसों के साथ 55% का रेशियो अपना जमा के रखा है। विनिंग परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जब RCB यहाँ पे मुकाबला खेलती है तो 55% विजय होती है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी। रन रेट अगर देखेंगे हम वानखेड़े पे तो अप्रोक्सीमेटली 8.56 यानी 8.5 रन के ऊपर है, यानी 170 रन के आसपास वो हमेशा बनाती है। CSK की बात करेंगे तो CSK यहाँ पे 11 मुकाबले खेल चुका है और 4 जीते ही हासिल कर चुका है अब तक, और 7 लॉस है उनके भी खाते में। और CSK जब वानखेड़े पे खेलता है तब 36.36 की विनिंग परसेंटेज यहाँ पे हमें दिखा रही है, जो थोड़ी सी कम है RCB से। यानी RCB कड़ा मुकाबला दे सकती है, और हम बोलेंगे फेवरेट भी मान सकते हैं कल RCB के लिए ये। अगर ग्राउंड रन रेट की बात करेंगे तो 8.75। हाँ, ये एक चीज आप ध्यान दीजिए जरा सा, इनका RCB से बेटर है, यानी ये RCB से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी CSK यहाँ पे एक कदम आगे निकलते हुए। हम बात करते हैं हेड टू हेड। जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब हमारे सामने क्या निकलता है वो जरा सा हम नजर करेंगे। अगर ओवरऑल 26 मुकाबले उन्होंने आपस में खेले हैं, उसमें से 17 बार जीती है CSK और RCB 9 बार। अब ये चीज CSK के फेयर में। और एक जब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 65.38 का विनिंग रेशियो हो जाता है उनका, वहीं RCB 34.62 के रेशियो से ही मैच जीत रही है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हेड टू हेड के हिसाब से। तो आप ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर हम बैटिंग फर्स्ट की बात करेंगे तो अगर CSK कल बैटिंग फर्स्ट करता है तो वो 58.33% मैच जीतता है, और अगर RCB की कहीं बैटिंग फर्स्ट आ गई तो 41.67। और बैटिंग सेकेंड की बात करेंगे हम तो जब बैटिंग सेकेंड की बात आए तो CSK 71%, यानी CSK को पहले बैटिंग दे दो या सेकेंड बैटिंग दे दो, दोनों बार वो आंकड़े RCB से आगे निकल रहे हैं।
यानी को टॉस इम्पोर्टेंट सीएसके के लिए नहीं है, ये टॉस इम्पोर्टेंट यहाँ पे आरसीबी के लिए हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी जब चेस करती है, उनके पास चेस किंग है, उनके कप्तान विराट कोहली, फिर भी उनके पास आंकड़े देखिए हेड टू हेड में सिर्फ 28.57। यानी अगर कल सीएसके को तो कभी भी बैटिंग करवा लीजिए, लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करनी पड़ी आरसीबी को तो शायद उनकी जीत मुश्किल है। यही था हेड टू हेड ट्रैक रिकॉर्ड से। हम बात कर लेते हैं थोड़े से रिसेंट मैचेस जो हमने आगे कवर किए थे, तो आप जरा समरी वाइज देखेंगे, यहाँ पे डे एंड नाइट सब मुकाबले सब मिक्स किए हुए हैं। तो आप सिर्फ यहाँ से इतना नोटिस कीजिए कि हम टोटल समरी पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टोटल समरी में पेसर्स काफ़ी आगे है ये पिच पे, ये आपको याद रखना होगा। कल स्पिनर को एडवांटेजेस है क्योंकि दिन में मैच है, मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ। वानखेड़े की पिच है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि आज कुछ फर्स्ट इनिंग में 125 अप्रोक्सीमेटली स्कोर हुआ है, ये चीज़ हमें कल नहीं देखने मिलेगी। कल हमें हाई स्कोरिंग मैच मुकाबला देखने मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो ओपनिंग कर रहे, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीम में लेने की ट्राई करनी होगी, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते। उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कल वानखेड़े पे, लेकिन इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकते कि आप ग्रैंड लीग में उनको फुल रिस्क की टीम बना के उसको कैप्टन बना लो, या फिर अपने टीम में 2-4 स्पिनर, हाँ एक रिस्क स्पिनर होना जरूरी है टीम में, ये आप बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हम आ जाते हैं डायरेक्टली परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड बैट्समैन के लिए। तो वहां पे सबसे पहले टॉप पे बैठे हुए ऋतुराज गायकवाड़, 4 मैचों में 84 रन बनाए, 87.8 की बेहतरीन एवरेज हमें दिख रही है यहाँ पे, हाईएस्ट स्कोर 64 उनका। और वहीं बात करेंगे विराट कोहली की, भले इनका एवरेज इतना अपने को अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैचेस उनके पास ज्यादा है नहीं, आपको ये भी देखना होगा। सिर्फ एवरेज से कुछ नहीं होता, आपको टोटल स्कोर पे, इनिंग पे, सब पे ध्यान देना होगा। विराट कोहली 10 मुकाबले खेल चुके हैं, 45.67 के एवरेज से अच्छे रन बनाए हैं यहाँ पे ये मैदान पे। अगर हम डिविलियर्स की बात करेंगे, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो गया मैक्सवेल की वजह से, नहीं तो अच्छा परफॉर्म करके हमें दे सकते हैं। 41.22 के एवरेज से ये भी रन बना रहे हैं। वहीं फाफ डू प्लेसी को हम देखेंगे तो 12 मैचेस में 34.56 की बेहतरीन एवरेज यहाँ पे उनकी भी दिख रही है हमें। अगर सुरेश रैना की बात करेंगे, इनका भी एक सीजन इन्होंने भी ब्रेक लिया था, जो लास्ट सीजन दुबई में हुई थी, वहाँ पे ये पूरा टूर्नामेंट बाहर थे अपने पर्सनल रिजल्ट की वजह से, तो उनकी वजह से उनको अपना 1 डाउन का पोजीशन खोना पड़ रहा है, क्योंकि 1 डाउन पे अब मोइन अली खेलते हैं, तो ये आ रहे हैं 2nd डाउन पे। लेकिन इनकी भी एवरेज 21.92 हमें दिखा रही है। अगर MS धोनी की बैटिंग आती है तो 21 मैचों में 21 के एवरेज से वो भी रन बना रहे हैं। और अंबती रायडू, इनका भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो चुका है। 48 इनिंग्स इन्होंने के लिए मैचेस खेले, उसमें 20.18, कुछ खास नहीं। ये थे हमारे बैट्समैन परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ऑलराउंडर्स के बारे में। तो ऑलराउंडर्स में आप देखेंगे तो रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा मैच खेल के, 16 मैचेस खेल के टॉप पे बने हुए हैं। अगर उनके बैटिंग एवरेज देखेंगे तो खास नहीं, 14.40, लेकिन हम उनकी बॉलिंग देखेंगे तो 16 मैचों में 10 विकेट, यानी ओके परफॉर्मेंस, और इकोनॉमी भी 7.95। हम बात करेंगे मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल ने यहाँ पे 7 मुकाबले खेले हुए, 24.5 की बैटिंग एवरेज है, और साथ ही 1 विकेट भी उनके खाते में, 5.5 उनकी इकोनॉमी है वानखेड़े पे। मोइन अली यहाँ पे 5 मैच खेल चुके हैं, 36.6, ये एक अच्छा पिक दिख रहा है हमें, 36.6 काफी बेहतरीन एवरेज बोल सकते हैं T20 में, और 5.77 की रन रेट। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, दोपहर में मैच है और सामने पडिक्कल है, एक की लेफ्ट हैंडर शायद मौजूद है आरसीबी में, तो इनको ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इन पे नजरें गड़ाए रखनी होगी, क्योंकि 5 मैचों में 6 विकेट इनके नाम है, प्लस 36.36 का एवरेज है, और रन रेट भी बेहतरीन है। सैम करन 5 मैचों में 20 विकेटों के साथ बने हुए हैं, 5 मैचों में उनके पास 5 विकेट ही है, लेकिन 20 की बैटिंग एवरेज उनकी दिखा रही है, और लेकिन रन रेट में थोड़ा ज़्यादा 10.40। और वाशिंगटन सुंदर की बात करेंगे, 4 मैचों में 9 की बैटिंग एवरेज और 5 विकेट उनके भी नाम है, 7.46 की इनकी रन रेट है। हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली बॉलर्स की। तो बॉलर्स में अगर हम देखेंगे तो निगड़ी, जो एंगड़ी बोलते हैं उनको, चेन्नई सुपर किंग के, तो वो 3 मैचों में 5 विकेट लेके टॉप पे बने हुए, 14.80 की एवरेज, बेहतरीन वानखेड़े पे, 6.17 की इकोनॉमी,
ये अच्छे पिक बन सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड, इनका स्टैट्स वो बोल रहा है। हर्षल पटेल 4 मैचों में 8 विकेटों के साथ ये भी दूसरे पायदान पे 16.88 की बॉलिंग एवरेज से 8.44 इकोनॉमी के साथ। दीपक चहर हालांकि ज्यादा फॉर्म में नहीं थे, अभी एक आध 2 मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो कॉन्फिडेंस उनका काफी हाई है। 8 मैचों में 11 विकेटें इनके भी नाम है। 18.17 की एवरेज से ये भी रन ले रहे, ये भी बेटर दिख रहा है हमें। 6.93 की इनकी एवरेज। यानी आप यहाँ से ये नोटिस कीजिए आरसीबी के ऊपर कौन से बॉलर भारी पड़ रहे हैं। एक तो दीपक चहर, एक दूसरे एंगडी, और कहीं से अगर रविंद्र जडेजा को मौका मिल गया ज्यादा गेंदबाजी करने का, तो रविंद्र जडेजा काफी परेशान कर सकते हैं आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी के पास राइट हैंडर्स ज्यादा है, वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। वहीं बात करेंगे सिराज की, तो 3 मैचों में 4 विकेटों के साथ उनका भी अगर इकोनॉमी देखे तो 8.20, कुछ खास नहीं। 20.5 की उनकी बॉलिंग एवरेज है। वहीं बात करेंगे हम चहल की, 6 मैचों में 6 विकेटें, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, खास एवरेज नहीं, और इकोनॉमी भी ज्यादा 9.25। शार्दुल ठाकुर 9 मैचों में 8 विकेटों के साथ इनकी भी इकोनॉमी काफी ज्यादा 10.68। हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ी सी। अगर हम हेड टू हेड में देखेंगे तो विराट कोहली टॉप पे बैठे हुए हैं, 26 मैचों के साथ 42.24 का उनका एवरेज है, काफी बेहतरीन, स्ट्राइक रेट भी अच्छा। MS धोनी दूसरे पायदान पे है, 29 मैचेस 41.15। अगर इनका नंबर आता है बैटिंग करने में तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करके देंगे। इनकी स्ट्राइक रेट भी देखिए 141.9, बढ़िया। फाफ डू प्लेसी 10 मैचों में 34.71 की एवरेज से भी रन करते हैं। वानखेड़े पे 27.89 इनकी स्ट्राइक रेट है। अंबती राइड कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 21 इनिंग में 34.63 इनका बैटिंग का चांसेस कितना आएगा, कब कौन से ऑर्डर पे खेलते हैं, उस पर सब पूरा डिपेंड होगा। अगर हम देखेंगे एबी डिविलियर्स की ओर, तो यहाँ वानखेड़े में कुछ खास नहीं कर पाए। 24 इनिंग में 24.57, कुछ इतना खास नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट ठीक ठाक 154.69। वहीं बात करेंगे हम ऑलराउंडर्स के बारे में, तो ऑलराउंडर में मैंने इनका नाम आपको पहले ही बता दिया, रविंद्र जडेजा। 26 में से खेल चुके हैं हेड टू हेड में। 18 के बैटिंग एवरेज, विकेटें देखिए 20 विकेटें, यानी कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रन रेट भी 7.25। लेकिन इनके पास प्लस पॉइंट वही है कि आरसीबी के पास ज्यादा राइट हैंडर्स है, यही एक उनके पास प्लस पॉइंट है। अगर डेन ब्राउ प्लेइंग इलेवन में वापसी करते हैं तो इनका भी हम देखेंगे तो 21 मैचेस में 14 विकेट इनके भी नाम है। 8.66 की इकोनॉमी। मैक्सवेल की बात करेंगे हम, तो मैक्सवेल 7 मुकाबले यहाँ पे खेले हुए हैं, लेकिन उनकी बैटिंग एवरेज देखेंगे तो 37.67, ये काफी बेहतरीन। ऊपर से 2 विकेटें, पार्ट टाइम करने गेंदबाजी करते, कंफर्म नहीं है इनका कि कितने ओवर डालेंगे। शायद मोइन अली टिक गए तो इनको ज्यादा बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर सामने होंगे तो ये ज्यादा बॉलिंग कर सकते हैं। सुरेश रायना भी है लेफ्ट हैंडर, तो ये चीजें आपको सब ध्यान में रखनी होगी। सैम करन 3 मैचों में इनका भी 3 मैचों में 4 विकेटें इनके भी नाम है। 9.80 की इनकी इकोनॉमी। 7.13 के इकोनॉमी के साथ वॉशिंगटन सुंदर भी 3 मैचों के साथ 2 विकेट ले चुके हैं। हम डायरेक्टली बात करेंगे डायरेक्ट बॉलर्स के बारे में, तो बॉलर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। दीपक चहर यहाँ पे हमें वापस नाम दिख रहा है हेड टू हेड में भी। 6 मैच है, 6.37 का इकोनॉमी और 5 विकेटें इनके नाम। युजवेंद्र चहल 11 मैच खेल चुके हैं, 12 विकेट उनके नाम है। 6.88 इनके भी रन रेट है, और बाकी कुछ खास आंकड़े दिख नहीं रहे हमें, जिसमें है शार्दुल ठाकुर 6 मैचों में 7 विकेटें, 4 में 1, 5 में 5। हर्षल पटेल कुछ खास हमें परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। हम डायरेक्टली बात करेंगे प्लेइंग ऑर्डर, प्रोबेबल प्लेइंग 11 सीएसके की। अगर हम सीएसके की प्रोबेबल 11 देखेंगे तो ये थे हमारे लास्ट मैच के प्रोबेबल 11 जो बेहतरीन थी। इसमें चेंजेस होने की क्या संभावना है? एक तो डेन ब्रावो वापसी कर सकते हैं, अगर ये आते हैं तो निगड़ी को ही बाहर जाना होगा, बाकी तो कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं जिनको बाहर कर सके, क्योंकि निगड़ी ने ही इन्हें प्लेइंग ऑर्डर से बाहर निकाला है। तो ये एक है। और दूसरा, अगर जैसे कि मैंने बोला दिन में मैच थोड़ी सी हेल्प है स्पिनर के लिए, तो कृष्णप्पा गौतम या रवि साई किशोर, ये दोनों बॉलर बहुत ही बेहतरीन है, ये प्लेइंग 11 में एंट्री ले सकते हैं। अब ये खेलते नहीं खेलते वो टीम पे निर्भर करता है। अगर ये खेलते हैं तो मुझे लगता है वहां तक वो शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर
रविंद्र जडेजा। बाकी कोई प्लेइंग 11 में ऐसा नहीं है कि इनको रिप्लेस करके इनको लाया जाए। और अगर ओपनिंग में उनको कुछ बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है तो वो ओपनिंग में हरी निशांत, मैंने आगे भी बताया, हरी निशांत, जगदीशन, ये दोनों ओपनर है उनके पास बैठे हुए, प्लस और टॉप के बैट्समैन रॉबिन उत्तपा भी लाइन में है। तो वो ओपनिंग में अगर ट्राई करना चाहे तो ऋतुराज गायकवाड़ के जगह पे वो ओपनिंग स्लॉट में बदलाव कर सकती है। ये थे सीएसके की प्रोबेबल 11। अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी प्रोबेबल 11 के बारे में। तो अगर आरसीबी की ओर हम डालेंगे नजरें तो केन रिचर्डसन का लास्ट मैच अपना पहला मैच खेले तो इनको शायद टीम मौका दे कंटिन्यू करने का, तो डेनियल क्रिस्टन को अभी राह ही देखनी होगी। अगर हम बात करेंगे एडम जंपा, ये एक फैक्टर है जो प्लेइंग 11 में आ सकता है, लेकिन एडम जंपा को अगर टीम में आना है तो वो केन रिचर्डसन की जगह पे आ सकते हैं या फिर काइल जेमिसन। अब दोनों को टीम बैठा के शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होने की संभावना पूरी है। और बात करेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये भी रिप्लेस कर सकते हैं ओपनिंग यहाँ पे वन डाउन में शाहबाज अहमद के जगह पे, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत ही कम है। यानी प्रोबेबल 11 दोनों की सेम ही, अगर बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करना चाहे तो टीमें कर सकती है। हम बात करते हैं डायरेक्टली सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन, यूनिक चॉइसेस के बारे में। ये लिस्ट उनके लिए जो सेफ स्मॉल लीग खेलना पसंद करते हैं। फाफ डू प्लेसी पहला नाम, विराट कोहली, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, सैम करन और एबी डिविलियर्स, ये थे स्मॉल लीग के पिक। आप इसमें से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिए स्मॉल लीग के लिए। इनके अलावा किसी और की तरफ मत देखिए, स्मॉल लीग के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा। और अगर आपको कुछ ट्राई करना है नया तो आप ग्रैंड लीग के लिए उसमें यूनिक चॉइसेस में से कुछ पिके उठाइए जो आपको ठीक लग रही है, जैसे कि ये लुंगी निगड़ी। इनका परफॉर्मेंस अगर वानखेड़े पे देखेंगे, हालांकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन ये आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा हेल्प कर सकते हैं अगर ये, क्योंकि ये डेथ में ही बॉलिंग करते हैं, स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करते हैं, विकेटों की झड़ी लगा देते हैं अगर ये फॉर्म में आए तो। दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगा ऋतुराज गायकवाड़, ये ओपनिंग करते हैं, इनका वानखेड़े पे रिकॉर्ड भी अच्छा खासा दिख रहा है और ओपनिंग करते हुए उन्होंने काफी रन मारे हुए वानखेड़े पे, तो इनको काफी आइडिया है पिच की, तो ये अच्छे पिक रह सकते हैं हमारे यूनिक चॉइसेस में। दीपक चहर, ये भी बढ़िया गेंदबाज है, फॉर्म में आते हुए अगर इन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पकड़ ली तो आरसीबी की कमर तोड़ सकते हैं ये। तो इसके लिए हमारे ये यूनिक चॉइसेस में ये 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के साथ मैं रविंद्र जडेजा की बात करूंगा थोड़ी सी, जो मैंने आगे भी आपको बोला कि ये अच्छे पिक हो सकते हैं हमारे लिए ग्रैंड लीग में, क्योंकि आरसीबी के पास ज्यादा लेफ्ट हैंडर मौजूद नहीं है और धूप में मैच खेला जाएगा, स्पिनर को हल्की सी मदद, हालांकि बादलों ने घेरा है पूरे मैदान को, तो हम तो ये तो नहीं बोलेंगे कि ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन ये परेशान कर सकते हैं, इसीलिए हमारे रिस्की पिक में ही आते हैं। हम बात करेंगे शाहबाज अहमद, ये एक अच्छा पिक निकल के आ सकता है आरसीबी की ओर से, आपको इन पे नजरें गड़ाए रखनी होगी क्योंकि ये अच्छा पिक बन सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। लास्ट मैच में पाटीदार को उन्होंने ड्रॉप किया, शाहबाज अहमद, उनको वन डाउन पे उनका प्लेइंग ऑर्डर में नाम, हालांकि विकेट गिरी नहीं, इनकी बैटिंग आई नहीं, लेकिन ये वन डाउन ही बैटिंग करते अगर आते तो ये पिक आपको ध्यान में रखना होगा। केन रिचर्डसन पहला मैच आईपीएल का लास्ट मैच खेला था, अब उनको थोड़ा सा परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है तो वो परफॉर्म करके दे सकते हैं हमें किसी भी वक्त। तो अब इनकी मैं क्या बात करूं, लास्ट मैच में मैंने आपको यूनिक चॉइसेस में पहला नाम इनको बताया था कि ये अच्छे पिक बन सकते हैं और इन्होंने सेंचुरी जड़ दी उस दिन, शतक मार दिया उस दिन, और हमारे यूनिक चॉइसेस में भी वो पहले नंबर पे थे। तो आपको ध्यान रखना, इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा पीछे इसीलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि सब लोग इनके पीछे अभी जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये पहला मैच है, तो ये आपके लिए इतना अच्छे पिक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हर्षल पटेल, ये भी आपके लिए बढ़िया पिक हो सकता है, वानखेड़े की पिच है, बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन हर्षल पटेल के पास जो स्लोअर वन है उससे वो काफी धमाका मचा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यही था अपने सेफ चॉइसेस यूनिक चॉइसेस में से। आपको सेफ और यूनिक का अगर कैप्टन वाइस कैप्टन में कॉम्बिनेशन बनाए, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से ट्राई कीजिए और अच्छा रिजल्ट पाइए। थैंक यू गाइज, अच्छा विनिंग करना, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।